सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के चैप्टर में जहाँ हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है जहाँ बच्चा सोशलाइज होता है, अपने एक्सपीरियंसेस गेन करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, उन सबसे जो ज़रूरी उसके लिए जो एजेंसी है जिसमें वो ये सारी चीज़ें डेवलप करता है, अपनी सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और जिस हम सेल्फ की बात कर रहे हैं वो है घर। हालांकि घर जो है सबसे स्मॉल यूनिट है, सोशल यूनिट है, जहाँ उसकी सारी फैमिली इकट्ठे रहती है, परमानेंटली रहती है। और वो जो घर है वो ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ वो अपनी सोशल स्किल्स सीखता है, अपनी डेवलपमेंट करता है, और अपनी ज़िंदगी में आगे वो जो भी जैसा इंसान बनता है वो अपने घर से ही सीखता है। तो जो उसकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो घर से ही शुरू होती है। और वो जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं जो इमीडिएट उसके साथ रहते हैं, सबसे क्लोज जिसके कांटेक्ट में वो आता है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर्स, ब्रदर सिस्टर, सभी ये सारे जो मेंबर्स हैं उसके जो इमीडिएट कांटेक्ट में आते हैं वो अपना अपना रोल कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। तो आज हम ये बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ फैमिली और होम इन चाइल्ड डेवलपमेंट। घर का क्या कंट्रीब्यूशन है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेस्ट इन फैमिली ऑक्यूपेशन। जिस भी परिवार में बच्चा जन्म लेता है वो जो परिवार है वो किस ऑक्यूपेशन में डील करता है, सर्विस में है, बिजनेस में है, या अगर बिजनेस में है कौन सा बिजनेस है, सर्विस में है तो कौन सी सर्विस है, या और कौन सा ऐसा कोई वोकेशन है जिसको फैमिली ने अडॉप्ट किया हुआ है। तो बच्चा भी उसमें भी वो सारी चीज़ें बच्चा एक्वायर करता है जैसे जैसे वो देखता है। अगर म्यूजिशियंस की फैमिली है तो उसका जो बेंट ऑफ माइंड है ज़्यादा उधर अट्रैक्ट करेगा। जनरली ऐसा देखा गया है। अगर कोई फाइनेंशियल एजेंसी में डील करता है तो उसका बेंट ऑफ माइंड भी उधर जाता है। तो जैसा भी जो फैमिली इंटरेस्ट परस्यू करती है, ऑक्यूपेशन करती है, बच्चे का इंटरेस्ट भी उधर की तरफ ज़्यादा जाता है। फिर बात आती है इंकलकेट सोशल नॉर्म्स। जो परिवार है, जो हमारा घर है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा सोशल नॉर्म्स सीखता है। समाज में कैसे रहना है, कैसे चलना बैठना उठना है, कौन कौन से ऐसे सलीके हैं, तरीके हैं जो बच्चे ने जो बच्चा सीखता है, और उसी हिसाब से समाज का एक जो है बहुत ही एक अच्छा सिटीजन बनता है, आइडियल सिटीजन बनता है। तो वो जो माहौल, घर का जो माहौल उसको जैसे नॉर्म्स सिखाता है समाज में रहने के, आइडियल नॉर्म्स, वो वही नॉर्म्स आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। फिर बात आती है रियलाइजिंग सोशल सपोर्ट, कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा सोशल सपोर्ट को मिलती है। वो जो सोशल सपोर्ट है वो उसको घर में ही मिलती है। जैसे कहते हैं कि जिनके होने से रिश्तों में अलग एक जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती हैं, वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को, उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। तो वो जो कोई अब अगर कभी कोई दुख तकलीफ, कोई ऐसे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, तो वो एक परिवार है जो आकर साथ उसके खड़ा होता है। कभी वो बीमार है या कोई किसी भी तरह की कोई और मुश्किल है, वो जो एक सोशल सपोर्ट है वो परिवार ही आकर देता है। इसलिए ये जो बच्चा उस टाइम पर ये चीज़ फील करता है उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर बात आती है रोल मॉडल फॉर गुड बिहेवियर। जैसा भी घर में चाहे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं और मेंबर्स हैं आपस में बिहेव करते हैं, बच्चा भी वही बिहेवियर कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अगर घर में उसको अच्छा बिहेवियर मिलेगा तो वो भी वही चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा, इम्बाइब करेगा।
अगर उसको घर में ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, किसी और तरह का बिहेवियर मिलता है, तो फिर भी वही कैरी करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, नो डाउट, लेकिन जनरली ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसलिए जो वो बिहेवियर है घर का, वही बच्चा भी वैसे ही चीज़ें सीखनी शुरू करता है। जैसे कहा गया है कि रिश्तों में जो रहे मधुरता तो मकान घर बन जाते, प्यार समर्पण त्याग जहाँ है घर वही है कहलाते। तो वो जो एक बिहेवियर है जहाँ प्यार है, सरेंडर करना है, एक दूसरे के लिए कंपैशन है, एक दूसरे के लिए जो है त्याग करना जानते हैं, तो वो जो एक बिहेवियर एक दूसरे के लिए है, वही रोल मॉडल बन जाता है। देन इज इमोशनल बॉन्डिंग। इमोशनल बॉन्डिंग है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, इमोशंस, जब इकट्ठे बैठना तो सब हंस रहे हैं, अगर कोई किसी को परेशानी है तो वो जो एक इमोशनल बॉन्डिंग है, वो भी बच्चा जो है अपने घर से ही सीखता है। इसीलिए जैसे कहा गया है, एक दूजे की भावना की कदर सदा है जिस घर में, ये सच है कि स्वर्ग का नक्शा बन जाता है उस घर में। तो ये जो लाइनें हैं, ये समझाने का यही प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये जो जिस घर में भी ये चीजें होती हैं, जहाँ हम एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करते हैं, वहां पर हम सिक्योर्ड फील करते हैं, इमोशनली स्ट्रांग फील करते हैं, हर एस्पेक्ट से, चाहे वो कोई भी ऐसा तरीका हो, चाहे इमोशनल हो, फाइनेंशियली हो, सोशली हो, कोई भी हम सिक्योरिटी अगर चाहते हैं तो वो हमें हमारा परिवार ही देता है, हमारा घर ही देता है। फिर आती है बात इम्बाइब मोरालिटी की, जो परिवार है, घर है, बच्चे में मोरालिटी इम्बाइब करता है कि क्या वैल्यूज हैं, क्या गलत है, क्या ठीक है, जो बच्चे को बताना, समझाना, वो जो सारी चीजें अपने परिवार में देखता है, मॉरल वैल्यूज, वही वो बच्चा इम्बाइब करता है। देन इज डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ कि उसका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, जो हम बात करते हैं, इंटेलेक्ट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, तो वो वहीं से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो उसको जीन्स में ही मिलती है, हेरेडिटी में आती है, लेकिन जो आगे की बात है वो अपने परिवार से देख लेता है। अगर उसके फैमिली में उसका माहौल घर का ऐसा है जहाँ पर लॉजिक्स पे बात होती है, अ, अच्छी लॉजिक्स की बातें होती हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, तो फिर बच्चे का भी ब्रेन उधर पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता है, तो उसका ब्रेन भी वैसा ही शार्प बनता है। इसलिए जो मेंटल हेल्थ है वो उसकी पॉजिटिविटी वाली रहती है, ऑप्टिमिज्म की तरफ जाती है। देन इज डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में कि बच्चा अगर उसको डाइट शुरू से अच्छी मिली है, पेरेंट्स अवेयर हैं, वो बच्चे की प्रॉपर केयर कर रहे हैं, तो बच्चा फिजिकली भी फिट रहेगा, और अगर फिजिकली फिट रहेगा तो उसका जो ब्रेन है वो भी शार्प होगा और अच्छे से काम करेगा, और वो घर में भी पॉजिटिविटी रखेगा क्योंकि वो फिजिकली फिट है। देन इज जेंडर आइडेंटिटी। एक घर ही है, एक परिवार ही है जहाँ उसको धीरे धीरे ये पता चलता है कि मैं किस जेंडर से बिलोंग करता हूँ और उस जेंडर की क्या आइडेंटिटी है, वेदर ही इज मेल और वेदर दैट पर्सन इज फीमेल। तो जो मेल है उनका सोसाइटी में क्या रोल है, मेल का क्या टास्क होता है जो वो परफॉर्म करता है, जो फीमेल है उसकी क्या ड्यूटीज रहती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेल फीमेल में। तो वो जो एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, वो उसको परिवार में रह के ही रियलाइज होती है। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज बच्चा जो है घर पर ही सीखता है, कैसे सभी बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फैमिली को देख देख कर जो भी चीज़ें सीख रहा है, वहाँ पर उसको कैसा माहौल मिल रहा है। तो कहने की बात है कि क्योंकि जब
जो बच्चा है जब वो जन्म लेता है तो इमीडिएटली वो जो घर की चार दीवारी है उसके अंदर जो रहने वाले फैमिली मेंबर्स हैं इमीडिएट उनके कांटेक्ट में आता है। इसीलिए उसको प्राइमरी सोशलाइजेशन कहा जाता है, जो शुरू से उसको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलती है। इसलिए घर एक ऐसी जगह का नाम है जो सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं है, सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनी है, बल्कि वो इमोशन से भरी होती है, जिसमें बच्चा खुद को बहुत ही सिक्योर फील करता है। इसीलिए कहा भी गया है कि रोड़ा पत्थर ईंट से बनता उसे नहीं घर कहते हैं। घर है तभी जो प्यार से मिलकर सारे प्राणी रहते हैं। तो ये जो एक यहाँ पर जो आपको ये कुछ लाइनें आपसे शेयर भी करी हैं, तो उनका पर्पस यही है कि हर इंसान अपने परिवार की कीमत को जाने, समझे और हमारे घरों में जो बच्चे हैं, हम अपने घरों में उनको ऐसा माहौल दें जिससे वो अपने आप को बहुत ही इमोशनली सिक्योर फील करें और उनकी जो डेवलपमेंट है, बच्चे की डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, वो बहुत ही अच्छे से